हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राज्यपाल में। तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल, बी राज्य स्वैधानिक आपातकाल, सी वित्तीय आपातकाल, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी प्रकार की उद्घोषणा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 352 में। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। छठा प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सातवां प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी 1938 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आठवां प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मूल अधिकारों से संबंधित है संविधान का भाग 3। नौवां प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। 10वां प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संसद को। 11वां प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, निर्वाचन आयोग। 12वां प्रश्न है, एक सांसद की एक सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 2 महीने के लिए। 13वां प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। 15वां प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मूल अधिकारों के अंतर्गत दिया जाता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को सीमित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 17वां प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था। 18वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति को। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? उत्तर जानने से पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, बाकी इन तीनों पदों का उल्लेख है। 20वां प्रश्न है, भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संसद के द्वारा।
21वां प्रश्न है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 22वां प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि कब और कितने समय की होती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1 घंटा सेशन से पूर्व। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन ए में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की गई। बी कह रहा है कि संसद के आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। सी, मौलिक अधिकारों में वृद्धि। डी, संपत्ति के अधिकार की समाप्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संपत्ति के अधिकार की समाप्ति। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यही हुआ था। 25वां प्रश्न है, राज्यसभा में जन प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सभी राज्यों में बराबर सीटें। बी, आकार के आधार पर। सी, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। डी, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। 26वां प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राजस्थान। 27वां प्रश्न है, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भारत का चुनाव आयोग। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वन। बी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। सी, कृषि आय पर कर। डी, आर्थिक और सामाजिक योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये एक राज्य सूची का विषय है या हिस्सा है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, न्याय और न्यासी। बी, मत्स्य उद्योग। सी, रेल। डी, बैंक व्यवसाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, न्याय और न्यासी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 30वां प्रश्न है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, प्रस्तावना को। 32वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, राज्यसभा के पास। 33वां प्रश्न है, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वर्ष 1992 को। नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में 1992 में जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 34वां प्रश्न है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ। 35वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बलदेव सिंह। 36वां प्रश्न है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बेनेगल नरसिंह राव ने। 37वां प्रश्न है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वित्त मंत्रालय। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून बना दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 10वीं अनुसूची में। 39वां प्रश्न है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध होना चाहिए? एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना। बी, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग। सी, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। डी, उपरोक्त सभी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी चीजों का निषेध होना चाहिए, मतलब इन चीजों को करने में मनाही है। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 256। 41वां प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। 42वां प्रश्न है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 8वीं अनुसूची में। 43वां प्रश्न है, संविधान के निर्माण के समय स्वैधानिक सलाहकार कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, BN राव। 44वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आर्टिकल 14। 45वां प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। 46वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 6 महीने तक। 47वां प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, प्रथम संशोधन द्वारा। 48वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 63 में। 49वां प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। 50वां प्रश्न है, वर्ष 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 50 भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बेनिफिशियल हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसी ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।